मन लोभी मन लालची, माने नहीं गंवार, भजन करन को आलसी और भोजन में होशियार। तो कहते हैं कि हमारा जो ये मन है, ये भगवान के भजन के लिए कभी राज़ी होता ही नहीं। बस इसे हमेशा संसार ही चाहिए और हर वक्त संसार की ही चाह इसे लगी रहती है, और भजन इसको बिल्कुल भी भाता नहीं। और जो व्यक्ति भोजन में होशियार होते हैं, उनको कितना ही आप भोजन करा लीजिए, लेकिन उनका मन कभी भरता नहीं। ऐसे ही कहते हैं कि भोजन के लिए जो व्यक्ति जीता है वो व्यक्ति नहीं, वो तो पशु ही है। अरे भोजन तो जानवर भी करते हैं, वो भी आपसे ज़्यादा खा जाते हैं। तो इसलिए भोजन के लिए नहीं जीना चाहिए, प्रभु का भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए इस जीवन को यापन करना चाहिए, ताकि इस शरीर का कल्याण हो। इसलिए जो भोजन के लिए ही जीते हैं वो मनुष्य नहीं है। तो कहते हैं कि शरीर के पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता है, लेकिन वो सीमित मात्रा में हो तो वह स्वस्थ शरीर हो सकता है। लेकिन यदि उसे हम सीमित मात्रा में ना करके और हर वक्त बस खाने के बारे में ही सोचते रहेंगे और खाते रहेंगे, दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, बस पेट में डालते ही रहते हैं, तो वो व्यक्ति भी अपने शरीर को कभी स्वस्थ रख ही नहीं सकते। कहते हैं शरीर को स्वस्थ करने के लिए भोजन की आवश्यकता है, और मन को पोषण देने के लिए, आत्मा का पोषण करने के लिए हमें भजन की आवश्यकता है। इसलिए भजन और भोजन दोनों ही जरूरी हैं। तो हमें भजन भी करना चाहिए और भोजन भी, क्योंकि भोजन के बिना तो भजन में मन भी नहीं लगता। तो 4 मित्र थे, वे पिकनिक के लिए गए और पिकनिक पे सभी ने बड़ा सुंदर सुंदर व्यंजन बनाया, खीर, पूड़ी, सब्जी, कचौड़ी, पुआ, पापड़ी, जो भी उन्होंने बनाया वह सब उन्होंने खूब दबा कर खाया। अब उनमें से गुलाब जामुन बच गए। तो जब गुलाब जामुन बचे तो रात्रि हो गई थी। उन्होंने कहा कि हमने इतना अच्छा भोजन किया, लेकिन ये गुलाब जामुन तो बच ही गए, अब इनका क्या करें। कहा कि ऐसा करो, उनमें से एक मित्र बोला कि ऐसा करो, सो जाते हैं, और जिसको अच्छा सपना आएगा वही इन गुलाब जामुनों को खाएगा। तो अब सभी मित्र राजी हो गए, और रात्रि में जब वह शयन करने गए तो इतने में 3 मित्र तो सो गए, लेकिन एक जो मित्र था उसको नींद ही नहीं आई। उसका तो मन अटका था गुलाब जामुन में। अब तो बस वह तो इधर करवट बदले उधर करवट बदले, लेकिन उसका तो दिमाग गुलाब जामुन में ही घुसा हुआ है। अब वो विचार करे कि अरे इनको मैं कब खाऊंगा। तो ऐसे ही विचार करते करते रात्रि के 12 बज गए, लेकिन उसको नींद नहीं आई। अब उनमें ही उनका दिमाग लगा रहा, तो इंतज़ार करते करते और उसको नींद नहीं आई, और रात्रि के जब 2 बजे तो उससे रहा नहीं गया, उठा और सारी गुलाब जामुन खा लिए। इधर जब प्रातःकाल हुआ तो सभी मित्रों ने कहा कि भाई चलो, सब अपने अपने स्वप्न सुनाओ को, कैसा कैसा स्वप्न दिखा। तो एक मित्र बोला कि भाई क्या बताएं, इतना सुंदर स्वप्न आज मेरे को आया कि मेरे स्वप्न में राधा और कृष्ण आए और मुझे पूरा मथुरा वृंदावन घुमाया और इतनी सुंदर बंसी सुनाई और माखन और मिश्री खिलाया। क्या ही बताएं, इतना सुंदर सपना मेरे को आया। तो सभी मित्रों ने कहा कि अरे तुम्हारा सपना तो बड़ा ही सुंदर था। तो उनमें से एक मित्र ने कहा कि भैया सपना तो मेरा भी अच्छा था। मेरे स्वप्न में राम सीता आए और मुझे सरयू जी में स्नान कराया और साथ में भोजन कराया और पुष्पक में विमान में बिठा करके अयोध्या नगरी घुमाया। तो कहा कि भैया तुम्हारा भी सपना बड़ा अच्छा था। इतने में तीसरे ने कहा कि भैया तुम्हारा सपना तो अच्छा था ही, लेकिन मेरा भी सपना अच्छा था। कहा कि भैया तुम्हें क्या दिखा। कहा कि मुझे भोले भगवान और माँ पार्वती दिखे। वे आए और मुझे नंदी पर बिठाया और नंदी पर बिठा करके पूरा कैलाश पर्वत घुमाया। और इस प्रकार सभी अपने अपने स्वप्न बता रहे थे, लेकिन एक जो था वो चुपचाप बैठा था, जिसने गुलाब जामुन खाई थी। अब उससे पूछा भैया तुम बताओ तुम्हें कौन सा स्वप्न दिखा था। कहा कि अरे मैं क्या बताऊं, सपना तो मुझे भी दिखा, पर
मेरा सपना देखकर तो मुझे खुद को ही डर लगाया कि ऐसा कैसा सपना देख लिया। कहा कि अरे मेरे स्वप्न में तो हनुमान जी आए थे और हनुमान जी ने आकर मेरी पीठ पर 4 गदा मारी और कहा कि अरे मूर्ख, उठ, सोया पड़ा है, अरे सो क्यों रहा है, खड़ा हो। लेकिन हम फिर भी खड़े नहीं हुए। जब फिर से दोबारा जब 4 गदा मारी तो फिर हम उठ खड़े हुए और पूछा, प्रभु क्या हुआ। कहा कि अरे मूर्ख, तू सोया पड़ा है और गुलाब जामुन रखी है, चल उठ और इनको खा। अर्थात वह उठा और गुलाब जामुन खा ली। उसने इस प्रकार सपना सुनाया। तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति का दिमाग जिस चीज़ में रहता है उसे बस वही वही दिखाई देता है। अब उसका भोजन गुलाब जामुन में ही मन था तो उसने ऐसा सपना सुनाया। हालांकि सपना किसी को भी ऐसा नहीं आया, बस गुलाब जामुन खानी थी, इसलिए सभी ने अपना अपना स्वांग रचा कि मुझे ऐसा सपना आया, मुझे ऐसा सपना आया। अब कहते हैं कि जो व्यक्ति भोजन में ही मन लगाकर रखते हैं वो कभी भी प्रभु को प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो जिसके अंदर जो भरा पड़ा है वही निकलता है। इसलिए हमें भी प्रभु का भजन करना चाहिए। प्रभु के भजन से ही हमारे इस जीवन का कल्याण होगा, क्योंकि एक भजन ही है जिससे हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। हम भजन करना तो चाहते हैं, लेकिन एक तो हम प्रभु से कहते हैं कि अरे जब प्रभु की कृपा होगी तभी कोई भजन कर पाता है। अरे कृपा तो प्रभु की इतनी बड़ी है कि तुम्हें मनुष्य शरीर दे दिया, लेकिन फिर भी तुम यदि प्रभु के समक्ष बैठ करके 2 मिनट उनके नाम को नहीं गा सकते तो तुम्हारा मनुष्य जीवन पाकर आना भी बेकार है। इसलिए प्रभु ने ये मनुष्य देह दी है तो बस प्रभु का नाम गाने के लिए। संसार में हम आते हैं और इस संसार से ही लिपट जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु ने इतना सुंदर मनुष्य शरीर दिया है तो इससे प्रभु का नाम गाइए और प्रभु का नाम गाते गाते, नाम जप करते करते इस संसार के कार्यों को करिए, तभी हम मनुष्य कहलाने के लायक हैं। तो इसलिए प्रभु के भजन में मन लगाइए। और इतना पवित्र श्रावण मास चल रहा है तो इसमें आप जितना भजन करेंगे उतना ही फलदायक होगा। तो भगवान शिव तो वैसे भी आशुतोष कहे जाते हैं, अर्थात शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए श्रावण मास में आप जब भजन करोगे तो उसका फल आपको कई गुना होकर मिलता है। तो इसलिए प्रभु का भजन करिए, कीर्तन करिए, सत्संग करिए। जय श्री कृष्ण।